हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों का आईपीसी सीरीज चल रहा है जो पिछले कुछ दिनों से क्लास नाइन्थ का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो बच्चों, आज क्लास नाइन्थ के बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी किए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से कोई भी इंफॉर्मेशन होता है आपको इसी चैनल पर दी जाती है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 25% लाभ पर, अब इसमें 25% लाभ है किसी वस्तु का, तो 25% लाभ को हम लोग क्या लिखेंगे। अब 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4। 25 × 4 = 100 होता है, हम लोग 1/4 लिखते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अब 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 20% को 1/5 लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 1/5 हो गया। हम लोग 1/4 1/5 लिख लिए। कह रहा है लाभ पर विक्रय मूल्य में 10 रुपये का अंतर है। अब देखिए स्टूडेंट, विक्रय जो उसका विक्रय मूल्य है उसमें 10 रुपये का अंतर है। अब देखिए कोई वस्तु 4 रुपये की है, 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 5 रुपये की बेचा जा रहा होगा। एक इसमें जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब कोई वस्तु 5 रुपया है, 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो 6 हो जाएगा। अब देखिए लेकिन कह रहा विक्रय मूल्य, ये जो आपका होता है ये आपका सीपी होता है और ये आपका एसपी होता है, यानी विक्रय मूल्य ये है। अब देखिए इसका अंतर 5 से 6 हो गया, कितना, 1 है, लेकिन आपको क्वेश्चन में 10 कह रहा है, तो 1 बराबर किसके, 10 के। अब स्टूडेंट 4×5 = 20, आपका सीपी 20 आ गया, हमसे 20 का मान पूछ रहा है, तो 1 बराबर 10 के, तो 20 बराबर हम लोग 20 × 10 कर देंगे, आपका 20 × 10 हो जाएगा किसके, 200 के बराबर। हम लोग ट्रिक द्वारा अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए, आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब स्टूडेंट अगर इसे आप लोग करते यक्स मानकर तो बहुत लंबा जाता, लगभग 1 पेज में जाता, आप लोग सॉल्व करते रह जाते, आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अब देखिए आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, वो है फ्रिक्शन वैल्यू, क्योंकि आप लोग परसेंटेज का क्लास किए होंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग परसेंटेज का क्लास नहीं किए होंगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। अब देखिए फ्रिक्शन वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम आप लोग को लिख कर बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 20% है, तो 20% परसेंटेज हटता है तो बटे 100 होता है, 100 हो गया, तो 20 एक नम 20 25 100, यानी 1/5 आ गया। हम डायरेक्ट, जिसको याद है वो जान गया होगा 1/5 कैसे आया, ऐसे फ्रिक्शन वैल्यू कैंसिल होता होगा तो 1/5 आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, अपने बुक में से ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत। अब देखिए कह रहा है 44 वस्तु हैं, किसके बराबर लाभ होता है, 11 वस्तु के बराबर लाभ होता है। ठीक है स्टूडेंट, 11 वस्तु के बराबर लाभ होता है, किसमें से, कितने में से, 44 में से। -11 वस्तुओं का लाभ होता है, यानी 44 में से -11 कर देंगे। हमें लाभ प्रतिशत बताना है तो गुणे 100 कर देंगे, आपका हो गया। अब देखिए 11/33 के, 44 में से 11 जाएगा 33 आ जाएगा, बटे 100 के। अब देखिए 11 का नाम 11, 11×3 = 33, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। बेहद ही आसान क्वेश्चन, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 27। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आज आप लोग के लिए स्टूडेंट काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए कह रहा है एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे। अब देखिए स्टूडेंट 4 रुपये में, जो रुपया है हम लोग उसे ऊपर रखेंगे, 4 रुपये में 5 संतरे खरीदे। अब फिर कह रहा है 5 रुपये में 4 संतरे खरीदे, 5 रुपये में 4 संतरे खरीदे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों का अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 20 आ जाएगा, तो 20 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 20 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग 4 5 का एलसीएम लेंगे तो 4×5 = 20, इसका 20 आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट, एलसीएम। एलसीएम 20 आ गया। ठीक है, अब 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 4 चौके 16 हो गया, हम लोग 16 को यहाँ पे लिख ले रहे हैं। फिर यहाँ से काटेंगे, 4 एक कलम 4×5 = 20 और 5×5 = 25, यहाँ पे 25 आ गया। अब देखिए 16 रुपये की वस्तु को उसने 25 रुपये में बेच दिया,
तो अंतर कितने का, 9 का, किस पे, 16 पे, गुणे किसके, 100 के। तो 4 चौक के 16, 4 पच्चीस संयम 100। अब यहाँ से आ गया आपका, अब गुणा करा देंगे, 5 45 का 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22, 225/4 आ गया। 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, 5 और उसके बाद 2, 5 पचे आपका कितना आ जाएगा, 5, यहाँ से 20 हो गया और 2 बचा 25, 4 छक 24 हो गया, 1 बचा, दशमलव लगेगा तो 0 जगह 4 दूना 8। और यानी स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा 56.25। आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन आ जाएगा। 225 में आप लोग 4 से भाग दीजिएगा, 200 आप कितना आएगा, 56.25% राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे किए हैं आप लोग समझिए एक बार। यहाँ पे देखिए हम लोग कह रहा है 4 की वस्तु यानी 4 रुपये की सामान को हम लोग 5 रुपये में बेच दिए, यानी 4 रुपये में 5 के भाव से कुछ संतरे खरीदे। फिर हम लोग क्या किए, 5 रुपये में 4 के भाव से उसे बेच दिए। अब देखिए हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 से काटेंगे यहाँ पे 16 आ गया, इसे कैंसिल करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। इसका अंतर लेंगे तो 9 आ जाएगा और आप किस पे लिए, सीपी कितना है आपका 16 आ जाएगा। 16 अब इसे भाग देंगे तो आपका 56.25% राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है और इस तरीके से करेंगे बिल्कुल ट्रिक पे तो आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। अगर स्टूडेंट इसे यक्स मानकर करते तो आप लोग नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं गलत कर देते। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है एक फल विक्रेता ने, ठीक है स्टूडेंट, एक फल विक्रेता ने 10 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे। अब 7 रुपये में 7 की दर से 10 10 यानी 10 रुपये में 7 की दर से खरीदे, यानी एक 7 संतरों का मूल्य 10 रुपया है। ठीक है स्टूडेंट, 10 रुपया है तो हम लोग एक संतरा का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 10 बट्टे आपके 7 हो जाएगा। कह रहा है उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। 40% लाभ मतलब 140 बट्टे किसके, 100 के। अगर मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है, अगर आप इस पर 40% लाभ लेंगे तो 140 की हो जाएगी, क्योंकि 40% का लाभ लेंगे, जोड़ देंगे 140 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 140 हो गया। एक ग्राहक ने 10 रुपये में कितने संतरे खरीदेंगे। अब देखिए हम लोग वो 10 रुपये में कितना संतरा खरीदेगा वो अभी बात की बात है। पहले हम लोग एक संतरे का मूल्य निकाल लेंगे, फिर 10 रुपये में हम लोग कितना मिलेगा वो भी निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 7 का नाम 7 दूना 14, यानी एक जो आपका एक संतरा है 2 रुपये का है तो हमें 10 रुपये में कितना संतरा मिलेगा, हम लोग 2 से भाग दे देंगे, आपका 5 आ गया। हमें 5 संतरे मिलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगर इस तरीके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना सीख गए तो समझिए आप लोग का 9th में एडमिशन दूर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग के एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस देते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के मैथ के क्वेश्चंस रहते हैं। ये आप लोगों के 2012-13 के पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसी को सॉल्व कराया जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से समझ लीजिए। कह रहा है 7 रुपये में जो है स्टूडेंट क्या कह रहा है, 7 रुपये में उस यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, कह रहा है 7 संतरे 10 रुपये में मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक संतरा का मूल्य 10/7 हो जाएगा। कह रहा है 40% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी 140/100 कर देंगे। एक संतरा का मूल्य 2 रुपये आ गया, 10 संतरा का मूल्य 5 रुपये आ गया। बहुत ही आसानी से हम लोग ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में ला लिए स्टूडेंट। ठीक है, ये था स्टूडेंट आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों के लिए करा दिए गए हैं। क्योंकि स्टूडेंट आज क्वेश्चन लेवल का थोड़ा हाई था आप लोग का, इसीलिए आप लोग को थोड़ा कम क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को अगर अच्छा लगा हो वीडियो या क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रखे गए थे, आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में।